प्रेसिडेंट YDA और दूसरी जितनी भी तंजीमें यहाँ पे मौजूद हैं, पैरामेडिक्स और जितने भी सारे तंजीमों के दोस्त साथी यहाँ पे मौजूद हैं, मेरी बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप अपनी बात का आगाज़ डॉक्टर साहब अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं मुनीर नियाजी के एक कथा से शुरू करूं। वो मौजूदा सूरत हाल पे और हमारे ऊपर सबके ऊपर बड़ा मुनासिब है कि कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी है, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू बड़ा है तो हमेशा स्पोर्ट हम किया है। अगर तनख्वाहों में 150% तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे, पेंशन के अंदर 100% इजाफा हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। अगर आपके खिलाफ ये कवानीन मौजूद थे, IRA 2002 या रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज एक्ट, सर्विसेज एक्ट पीपल्स 2008 चलाना है। ये पीपल्स पार्टी जब भी आती है, चूंकि मेरा यह मानना है कि यहाँ पे बड़े बड़े इंसान है, यहाँ पे बड़े बड़े जो आप में इजाफा करें, आप पेंशन में इजाफा करें, अगर आप आमदनी में प्रोग्राम के गरीब खवातीन आप कुछ पैसे देंगे तो ये सारे दुकानदारों के पास जाते हैं। मुलाजमों को पता है, मुलाजमीन को पता है कि अगले महीने फिर आप लोग खरीद दुकानदार बड़े दुकानदारों के पास, और ये फैसलाबाद और कराची के मिलों से पूरी मुईशत का पहिया चल जाता है। ये जब भी आते हैं तीसरा ये जब भी आते हैं ये मुलाजमीन पर हमले करते हैं, बर्बाद मुलाजमीन की। लेकिन है गिला ये है आप कि आप जब भी वो देते हैं, चूंकि मैंने कहा कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी है, सिर्फ इसलिए कहा कि आप लोग हैं जो इनको इक़्तिदार में लाते हैं। इस मुल्क में 2.5 करोड़ मुलाजिम है, उनके सबसे ज्यादा वोट इनको दिए जाते हैं, इनको मिलते हैं। आप लोगों को भी ये फैसला करना होगा कि कौन अवाम दोस्त है, कौन मुलाजिम दोस्त है, कौन मेहनतकश दोस्त है। और इनके मंसूबे की बात करूं, जगह 10,000 पे ये ठेकेदारी निजाम है। मैं खुद पार्लियामेंट का मैं आपके तजवीज रखता हूं, यहाँ पर खड़े हैं, अगर
उसके सामने ऐसे कोई आकर कहे कि ये काबल बैठा दूं, इससे कम की क्या ये आपका ये नहीं हो। और आप करके आप गरीबों स्कूलों की नशकरी करके, मैं इसको आउटसोर्स नहीं कहता, मैं इसको नशकरी कहता हूं। 17,000 अमीर वो गरीब जिनकी जेब में कोई पैसा नहीं होता, करवाते। आप पंजाब से तालीम और सेहत की सहूलत गरीबों से छीन रहे हैं। आप इनका रिस्क छीन रहे हैं, गरीबों से इलाज छीन रहे हैं। आप इनका रिस्क, आप इनको बेकार करके काम। अब आपकी नहीं कि किसी और जगह आप मुलाजमत कर सके। कहता हूं आपका एक वफद गवर्नर साहब से भी मिला है। गवर्नर साहब पंजाब हुकूमत को खत लिख रहे हैं और उनको एडवाइस, फैसला वापस ले। ये पंजाब के ना गरीबों के हक में है, ना पंजाब के गरीब मुलाजमीन के हक में है। आप कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आए। आप ये क्यों नहीं करते कि अस्पतालों में दवाइयां दें? आप ये क्यों नहीं करते कि आपकी तनख्वाहों में इजाफा करके आपको रेगुलर क्यों नहीं करते? कल भी भुट्टो जिंदा था, बेनज़ीर भुट्टो जिंदाबाद। मैं आपको ये कहता हूं कि हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है, आज मैं इधर आया हूं, मैं इस मुल्क में लेबर का भी इंचार्ज हूं। जहां जहां पे मजदूरों पे हमले होते हैं या होंगे, मैं वहां पे उनके साथ खड़ा होता हूं और हम पूरी ताकत के साथ। कल और परसों मैं अपनी पंजाब की पार्टी से, हमारी पंजाब की पार्टी की तंजीम भी आएगी, हमारी पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान भी आपके साथ आकर खड़े होंगे। हम मेहनत, अगर हम जिस दिन इकट्ठे हो जाए, एक दिन एक घंटा की हुकूमत नहीं चल सकती। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर मरना है, आपके बच्चों के मुंह से निवाले छीने गए, अगर हमने मरना है, और दूसरा रास्ता यह है कि हम लड़ाई का, जिदोजहद का, स्ट्रगल का रास्ता इख्तियार करें। और अगर लड़ना है तो लड़के करते हैं, लेकिन अगर आप लड़ने के लिए उठेंगे, डॉक्टर सलमान साहब और नहीं सिंध के अंदर, मैं अभी परसों वापस एक पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ पे जाए, यहाँ पे 2 साल का टाइम देते हैं के लिए। करता हूँ वहाँ के डॉक्टर से बात,
वो अभी आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, एक का दुख सबका दुख, एक मेहनत कश का दुख जो है, जब तक सारे मेहनत कश अपना दुख नहीं समझेंगे, आप ये लड़ाई जीत नहीं सकेंगे। क्योंकि आज अगर यहाँ पे हमला है, कल को किसी और जगह पे होता है, तो आपको भी उनके